अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट को बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी डिस्कस अर्लियर द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। हमने पहले डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को सैकराइड भी कहते हैं। दिस सैकराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इनको सैकराइड्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। 3 ग्रुप्स में कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है। तो पहला ग्रुप है मोनोसेक्राइड्स। तो हमें जैसा कि पता है कि मोनो मीन्स 1, तो मोनो मीन्स 1 और सेक्राइड मीन्स शुगर, और जिसमें 1 शुगर का मॉलिक्यूल हो उसको हम मोनोसेक्राइड कहेंगे। सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें पूरा समझ यहाँ से ही समझ में आ रहा है। द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट का वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल हो उसको हम मोनोसेक्राइड बोलेंगे। दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज ड्यू टू दिस रीज़न। इसमें सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए ये ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस करके टूट नहीं सकता, इसको हम ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो हमें और कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज़ CnH2nO। इनका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CnH2nO। तो राइबोज, यहाँ पर राइबोज देखें तो C5H10O5, फ्रक्टोज C6H12O6। तो राइबोज, फ्रक्टोज ये मोनोसेक्राइड्स हैं। ऑल आर फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सभी हमें वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह मिलते हैं। विद स्वीट टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं और इनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है। उसके बाद monosaccharides can further classified on the basis of carbon atoms present in it। मोनोसेक्राइड्स को हम फर्दर इनको आगे डिवाइड कर सकते हैं, उनके अंदर कार्बन कितने प्रेजेंट हैं उनके बेसिस पर। मिसाल के तौर पे किसी कार्बोहाइड्रेट में 2 कार्बन प्रेजेंट हैं और दूसरे में 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, तो हम उसको एक दूसरे से अलग करके डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको किसके बुनियाद पे डिवाइड करेंगे? इसको हम पहले जितने उसमें कार्बन एटम होंगे वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद OSEOs लगाकर हम उसको अलग करेंगे। तो नीचे दिए गई टेबल में हम देखते हैं, सबसे पहला जो है क्लास वो है ट्राइयोज। ट्राइयोज मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, ट्राइयोज। तो ट्राइयोज ये क्या है? ये इसका फार्मूला है C3H6O3। और इसमें जो एग्जांपल आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के वो है ग्लाइसरोज, ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोएसीटोन। ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ट्राइयोज में टेट्रोज। टेट्रा मीन्स 4, तो इसमें 4 कार्बन्स आएंगे, C4H8O4। इसमें इराथ्रोज और इराथ्रोलोज ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद पेंटोज। पेंटोज मीन्स 5, तो पेंटोज में C5H10O5 आ जाता है। इसमें राइबोज और राइब्यूलोज ये दो इसको एग्जांपल हैं। उसके बाद हेक्सोज। हेक्सा मीन्स 6, तो C6H12O6 आ जाता है। ये बेसिकली हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये 3 इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है हेप्टोज। हेप्टोज क्या है? C7H14O7। इसमें आ जाता है ग्लूकोहेप्टोज। तो ये आ गए हमारे क्लास इनके, जिसमें हमने ये देखे कि ट्राइयोज, टेट्राओज और टेट्रोज और पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज ये इसके क्लास थे। इनके फार्मूला और इनके एग्जांपल्स हमने देख लिए। उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। ग्लाइसरोज एंड डाइहाइड्रोएसीटोन आर इम्पोर्टेंट ट्राइयोज। ये दोनों ट्राइयोज हैं हमें पता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ट्राइयोज हैं। प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, और ये रेस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद टेट्रोज। टेट्रोज आर रेयर इन नेचर। टेट्रोज नेचर में हमें बहुत ही कम मिलते हैं। इट अकर सम बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में हमें मिलते हैं। उसके बाद शुगर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पेंटोज शुगर। पेंटोज क्या है? पेंटोज शुगर हैं फ्रॉम बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये पेंटोज हैं ये हमें न्यूक्लिक एसिड में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये उनका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड का। हेक्सोज आर इम्पोर्टेंट शुगर्स। हेक्सोज इम्पोर्टेंट शुगर हैं और ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ग्लूकोज फाउंड इन राइप फ्रूट। ग्लूकोज हमें राइप फ्रूट, पके हुए फ्रूट्स में मिलता है, स्वीट कॉर्न में और हनी में मीन्स शहद में मिलता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ऑल पॉलीसेक्राइड्स इन कंबाइंड स्टेट। ये हमें सभी पॉलीसेक्राइड्स में कंबाइंड स्टेट में मिलता है।
इसका जो ये अभी हम पढ़ रहे हैं ये है मोनोसेक्राइड्स, और उसके बाद आता है ओलिगो, और उसके बाद पॉलीसेक्राइड आता है जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ये उनमें पाया जाता है। उसके बाद फ्रक्टोज अनदर हेक्सोज प्रेजेंट इन फ्रूट। फ्रक्टोज जो है वो दूसरा हेक्सोज है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये फ्रक्टोज है, ये हेक्सोज दूसरा है, और ये भी प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में, इसीलिए इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। उसके बाद यूजुअली दे आर फाउंड इन रिंग स्ट्रक्चर। ये जो हेक्सोज हैं ये हमें रिंग स्ट्रक्चर में मिलते हैं, लेकिन हम इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर चेन फॉर्म है वो भी, उसमें भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बीच में कार्बन है, और यहाँ पर ये राइबोस का है स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का है, ये और ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर है और ये चेन स्ट्रक्चर है। तो रिंग और चेन स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद नीचे द हेक्सोज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्डरी हेक्सोज आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइसोमर्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो जो हेक्सोज है उनके कुछ आइसोमर्स हैं, जैसे हेक्सोज, उसमें क्या क्या आ जाते हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज आ जाते हैं। उसके बाद है कीटो हेक्सोज इनके दूसरे आइसोमर्स हैं, जिसमें फ्रक्टोज, सोर्बोज और पिसोज आ जाते हैं। तो ये उनके लिखे हुए हैं स्ट्रक्चर्स, इनको आप देख लें। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में हम ओलिगोसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना।